I am Abhilash Sundaram, and I have secured All India rank 129 in UPSC Civil Services 2024. And I'm here to share my journey, all the experience that I've gained through this journey, and for the betterment of the aspirants who will be appearing next year or later. So, a little about me. I am Abhilash Sundaram, like I said. I am from Bahadurgarh City, Haryana. मेरी स्कूलिंग बहादुरगढ़ के शहर में त्रिवेणी मेमोरियल सीनियर सेकेंडरी स्कूल से हुई थी एंड उसके बाद मैंने बीएससी फिजिक्स ऑनर्स हिंदू कॉलेज से करी एंड आफ्टर दैट आई स्टार्टेड प्रिपेयरिंग फॉर सिविल सर्विसेज एग्जाम तो माय जर्नी स्टार्टेड अ कपल ऑफ इयर्स बैक ऑलमोस्ट इन 2021 2022 2020 and 21 and ever since I've been preparing and apart from that, I have cleared civil services last year as well. Last year, my rank was 421, and I was selected into Indian Trade Service last year. And this year, I have 129, and I'll most likely be allocated Indian Police Service (IPS). उसके अलावा मैंने हरियाणा सिविल सर्विसेज भी 2 बार क्लियर किया हुआ है लास्ट ईयर मेरी रैंक 37 थी ऑल इंडिया रैंक 37 इन हरियाणा सिविल सर्विसेज सो दैट इज दैट this was about my journey and about my selection. I am thankful to God. I'm thankful to my parents and family, my friends who have constantly supported me, and my teachers. जिनकी वजह से मैं यहाँ हूँ. So, for let's start with our session now. So let's start from the scratch basics. UPSC exam essentially has 3 stages. First is prelims, then mains and then interview. तो हम उसी तरीके से बात करेंगे हमारे सेशन के अंदर कि प्रीलिम्स के लिए क्या स्ट्रैटेजी और रिसोर्सेज होने चाहिए, मेंस के लिए क्या होना चाहिए और इंटरव्यू के लिए क्या रहना चाहिए. So prelims is the first stage of your exam. It usually happens in May. इस एग्जाम में 2 एग्जाम होते हैं, जीएस पेपर एंड सीसैट पेपर. आपको जीएस के पेपर के लिए तो आपको अगेन देयर यू कैन डिवाइड इनटू 2 सेक्शंस, स्टैटिक एंड करंट अफेयर्स. स्टैटिक के लिए आपको अलग अलग सब्जेक्ट्स हैं, उनकी स्टैंडर्ड बुक्स होती हैं, उनको आपको वो कवर करना है. फॉर एग्जाम्पल मॉडर्न हिस्ट्री के लिए स्पेक्ट्रम, दैट इज द बेस्ट बुक आउट देयर. जोग्राफी के लिए 11th एंड 12th की एनसीईआरटीज यू हैव टू डू. पॉलिटी के लिए आपको लक्ष्मीकांत करनी है थ्रू एंड थ्रू. आपकी बाइबल होनी चाहिए वो, बाइबल, गीता, एंड आपको बिल्कुल वर्ड टू वर्ड आपको याद होना चाहिए लक्ष्मीकांत फॉर प्रीलिम्स. सो दैट वुड बी दैट. एनवायरमेंट एंड इकोलॉजी के लिए आई वुड रिकमेंड आप एक बुक पढ़े, कोई भी स्टैंडर्ड. फॉर एग्जाम्पल शंकर आईएएस इज वन ऑफ दोज बुक्स जिसको आप पढ़ सकते हैं. एंड उसके अलावा आप क्या कीजिए, इस पे ना टेस्ट सीरीज में जब आप सेक्शनल टेस्ट लगाते हैं एनवायरमेंट एंड इकोलॉजी के, दैट वुड रियली हेल्प यू आउट. एंड इसके अलावा नेटफ्लिक्स पे एक डॉक्यूमेंट्री है, द प्लैनेट, आर प्लैनेट. यू शुड वॉच दैट एज वेल. वो उससे आपको काफी अच्छी अंडरस्टैंडिंग होगी ऑफ एनवायरमेंट एंड इकोलॉजी. और काफी बार यूपीएससी में उस डॉक्यूमेंट्री से क्वेश्चन भी आए हैं इन लास्ट कपल ऑफ ईयर्स. सो दैट वुड बी एनवायरमेंट एंड इकोलॉजी. अपार्ट फ्रॉम दैट इकोनॉमी इज वन अदर सब्जेक्ट जो कि बहुत मेजर वेटेज होता है प्रीलिम्स में. तो आप उसके लिए विवेक सिंह इज अ वेरी गुड बुक फॉर इकोनॉमी. अपार्ट फ्रॉम दैट रमेश सिंह इज अनदर बुक. बट आई वुड रिकमेंड आप एक बुक को रखें विवेक सिंह को और उसको बार बार पढ़ें. सो दैट वुड बी इंडियन इकोनॉमी. एंड फॉर करंट अफेयर्स आपको क्या करना है, करंट अफेयर्स के लिए आप या तो आप डेली न्यूज़पेपर पढ़ लें. अगर आप वो नहीं कर पा रहे हैं तो आप मेक श्योर करें कि आप लास्ट में पीटी 365 की कंपाइलेशन आती हैं बाय विजन आईएएस, आप उनमें से मेजर जो सब्जेक्ट्स होते हैं उनकी पीटी 365 कंपाइलेशन को रीड कर लें. सो दैट वुड बी वेरी बेनिफिशियल. लेकिन प्रीलिम्स को क्लियर करने का, जीएससी कट ऑफ को, द मोस्ट इंपॉर्टेंट पार्ट इज आपको स्टैटिक पे फोकस करना है, नॉट ऑन करंट अफेयर्स. तो दैट वुड बी वन. तो आपने दिस वाज अबाउट रिसोर्सेज. नाउ कमिंग टू स्ट्रैटेजी. प्रीलिम्स के लिए स्ट्रैटेजी में आपको क्या करना चाहिए कि आपको, मेरे हिसाब से आपको मॉक टेस्ट ज़्यादा से ज़्यादा देने चाहिए. ऑलमोस्ट आप कोशिश करें सेक्शनल टेस्ट सब चीज़ों के दे दें, पॉलिटी के, हिस्ट्री के, इकोनॉमी के, जोग्राफी के, एनवायरनमेंट के. ऐसे करते करते आप सेक्शनल सबके दे दीजिए. एंड आफ्टर दैट आप जब मॉक टेस्ट देंगे, फुल लेंथ टेस्ट, तो आप उसको 3 आवर्स में, 2 आवर्स में करने की कोशिश कीजिए. एंड टाइम लिमिट के अंदर करें एंड ट्राई टू डू एज मेनी क्वेश्चंस एज यू कैन. फॉर एग्जाम्पल आई यूज टू डू 95 प्लस क्वेश्चन इन प्रीलिम्स. तो आप ट्राई करें 95 प्लस क्वेश्चन करने का अटेम्प्ट. तो स्टैटिक इम्प्लीमेंटेशन के लिए आपको मॉक टेस्ट लगाने हैं बहुत सारे, एज मेनी एज यू कैन. टाइम लिमिट में करना है, 95 प्लस क्वेश्चंस करें, ट्राई. वन मोर थिंग आपको क्या करनी है कि आप
पेपर को प्रीलिम्स को करने का एक तरीका होता है वो विच आई यूज टू डू। मैं इसको 3 राउंड्स में करता था। राउंड वन में मैं फर्स्ट से 100th क्वेश्चन तक पूरा पढ़ लेता था एंड मेरे को ऑलमोस्ट 50 क्वेश्चन हो जाते थे। तो मैंने वो 50 क्वेश्चन मार्क कर लिए जो मेरे हो गए, और जो नहीं हुए उन पे मैंने बबल बना दिया क्वेश्चन पेपर के ऊपर, कि दैट मीन्स राउंड टू पे मैं वापस आके करूंगा उनको। जो फर्स्ट 50 क्वेश्चन मैंने फर्स्ट आर के अंदर कर लिए, आई वुड गो टू ओ एम आर शीट, उनको मैं सर्कल कर दूंगा, एंड देन आई गो टू राउंड टू। राउंड टू में क्या करेंगे, विल गो अगेन जो हमने बबल किए थे क्वेश्चन जिनके अंदर हमारे कुछ ऑप्शंस एलिमिनेट हो गए। तो लेट्स से दो ऑप्शंस एलिमिनेट हो चुके हैं आपके, तो आप बाकी जो दो एलिमिनेट हो गए हैं आप उनको क्वेश्चंस को करें, एजुकेटेड गेसिंग करें। कुछ टिप्स एंड ट्रिक्स होती है, जैसे मिनिस्ट्री के नाम यूजुअली गलत होते हैं, डेटा इज रॉन्ग, मल्टीपल ऑर्गेनाइजेशंस इफ दे आर रिटन दे यूजुअली टेंड टू बी रॉन्ग, और देयर आर वेरियस मेथड्स जो आप खुद रियलाइज करेंगे आफ्टर सॉल्विंग ऑल द प्रीवियस ईयर क्वेश्चंस। पीवाईक्यू इज द होली ग्रेल ऑफ यूपीएससी। तो आपको प्रीलिम्स के अंदर क्या करना है कि प्रीवियस ईयर क्वेश्चंस आपको कम से कम 1995 से लेके 2024 तक के सारे प्रीवियस ईयर क्वेश्चन कर लीजिए आप। दिस विल हेल्प यू अ लॉट। अगर आपने ये कर लिया शिद्दत के साथ और दिल लगा के, आई कैन गारंटी आपका प्रीलिम्स में जीएस में कट ऑफ नहीं रुकेगा, आपका आराम से क्लियर हो जाएगा। सो आप ये कीजिए, 95 क्वेश्चन, सेकेंड राउंड में 30 क्वेश्चन आपके हो जाएंगे। राउंड थ्री में आप फिर से जाइए, 15 क्वेश्चन और कर लीजिए जिनमें आपका एक क्वेश्चन एक ऑप्शन भी एलिमिनेट हो गया है। तो ऐसे करते करते आप 95 क्वेश्चन करेंगे तो आपका अनडाउटेडली 110 प्लस बनेगा जीएस में स्कोर। आई यूज टू स्कोर 120, आई हैव स्कोर्ड 115 120 फॉर द लास्ट 3 प्रीलिम्स। सो दैट ये आई थिंक काफी अच्छी स्ट्रैटेजी रहेगी आपके लिए। बुक्स, लाइक दीपेंद्र इज आस्किंग अबाउट द बुक्स, आई जस्ट मेंशन्ड बुक्स के लिए। सब्जेक्ट्स में मॉडर्न हिस्ट्री के लिए स्पेक्ट्रम, लक्ष्मीकांत फॉर पॉलिटी, एनवायरमेंट एंड इकोलॉजी के लिए फॉर शंकर आई एस, एंड geography is NCRT, and what else is there, just a second huh? So I was saying कि I was mentioning these standard books. Apart from that आपको क्या करना पड़ेगा, साइंस एंड टेक्नोलॉजी के लिए PT 365 विजन आईएएस की इज अ वेरी गुड सोर्स, वो करें। एंड करंट अफेयर्स फॉलो कीजिए, डिफेंस, बायोटेक्नोलॉजी, दीज थिंग्स आप करंट अफेयर्स और बेसिक अंडरस्टैंडिंग अपने 9th और 10th की, अगर आपने साइंस की एनसीईआरटी पढ़ ली है 9th एंड 10th की, तो यू विल बी एट अ वेरी गुड footing to attempt these questions. That apart from that, mapping is one other huge chunk. Mapping in international relations in prelims जो आता है, उसके लिए आपका सोर्स होना चाहिए, लाइक आई सेड, करंट अफेयर्स। और करंट अफेयर्स आपको कैसे लेने हैं, मैपिंग की कंपाइलेशन निकालते हैं कोचिंग्स, कई काफ़ी सारी कोचिंग्स, अब वो मैपिंग की कंपाइलेशन ले लीजिए, वन। सेकेंड इज आप एटलस बुक लीजिए और एटलस को बार बार देखें, वर्ल्ड मैप को देखें, इंडियन मैप को देखें। वर्ल्ड मैप में स्पेशली आप ध्यान रखें अफ्रीका कॉन्टिनेंट, लैटिन अमेरिका कॉन्टिनेंट, साउथ ईस्ट एशिया, क्योंकि यूजुअली क्वेश्चन आते हैं अफ्रीकन कॉन्टिनेंट। फॉर एग्जाम्पल कपल ऑफ ईयर्स बैक क्वेश्चन आया था कॉन्गो रिवर के ऊपर। सो अगर आपने मैप को ध्यान से देखा है तो दैट वाज अ वेरी इजी क्वेश्चन टू डू, आप वो एग्जाम में कर लेंगे। एक और क्वेश्चन है बड़ा फेमस यूपीएससी प्रीलिम्स में, विच आर द बॉर्डरिंग कंट्रीज। जैसे फॉर एग्जांपल रशिया यूक्रेन कॉन्फ्लिक्ट वाज इन न्यूज कपल ऑफ इयर्स, अभी फॉर द लास्ट फ्यू इयर्स। तो 1 साल पहले या 2 साल पहले क्वेश्चन आया था, विच आर द कंट्रीज विच आर बॉर्डरिंग यूक्रेन। अगर आपने करंट अफेयर्स फॉलो किया तो इट्स अ वेरी इजी क्वेश्चन टू डू। So that would be for prelims. Now moving on to CSAT. CSAT is a very for people who are not from science background, इट्स अ वेरी डिफिकल्ट एग्जाम। अगर आपने उसकी कभी तैयारी नहीं करी है तो आपको मेक श्योर करना है। सी सैट में 3 सेक्शंस होते हैं। देयर यू गॉट वर्बल, आरसी, रीडिंग कॉम्प्रिहेंशन असेंशियली। देन यू गॉट योर क्वांट्स, जैसे मैथ्स एंड क्वेश्चन आते हैं, परमिटेशन, कॉम्बिनेशन, नंबर सिस्टम एंड थिंग्स लाइक दैट। थर्ड इज योर लॉजिकल रीजनिंग। लॉजिकल रीजनिंग में हमारा सिलोजिज्म्स, ब्लड रिलेशंस, वेन डायग्राम्स, ऐसे क्वेश्चन आते हैं। तो इसको आप 3 सेक्शंस में बांटें। इफ योर आपको 80 क्वेश्चन आएंगे तो आपको कम से कम ट्राई करना है 45-50 क्वेश्चन अटेम्प्ट करने का। अगर आपने ये 45 to 50 क्वेश्चन विद हाई एक्यूरेसी अटेम्प्ट किए हैं, इट्स अ वेरी गुड चांस कि आपका सी सैट क्लियर होगा। बट दैट विल ओनली हैपन अगर आपने प्रैक्टिस करी है। तो इसके मॉक टेस्ट लगवाएं। हमारे काफी सारी कोचिंग टेस्ट निकालते हैं सेक्शनल्स फॉर सी सैट, डू दैट। बट मोस्ट इंपॉर्टेंटली लास्ट 10 years की सी सैट की आपको प्रीवियस ईयर क्वेश्चन कर रहे हैं, अगर आपने वो किया तो देयर इज अ वेरी हाई चांस आपके नंबर हाई आएंगे इन योर सी सैट।
जी. So like I was saying, CSAT, previous year questions, mock tests. Hello everyone, am I audible? I'm sorry, the internet got disconnected. Am I audible? Yes, okay. So moving on, CSAT के लिए, like I said, previous year questions, mock tests, sectional wise preparation, और आपका जो strength area है उससे आपको ज़्यादा questions करने. For example, अगर आपकी English strong है, if you feel you are more comfortable in solving comprehensions, passages, तो आप क्या करें? Almost 27 questions RC के आते हैं. Make sure to do 25 questions from RC. But if you're very comfortable in maths, तो make sure आपके 20-25 क्वेश्चन मैथ से निकल रहे हैं. सो दैट वुड बी अ गुड वे. व्हाट आई यूज्ड टू डू, मैं क्या करता था कि 1 घंटा मैं आरसी को देता था, ऑलमोस्ट 55 मिनट्स, 50-55 मिनट्स, और रेस्ट ऑफ द टाइम आई यूज्ड टू गिव क्वांट्स एंड लॉजिकल रीजनिंग. तो ऐसे करते करते मेरा 45-50 क्वेश्चन हो गए थे लास्ट टाइम, एंड आई गॉट ऑलमोस्ट 100+ मार्क्स इन सी सैट. तो इस तरीके से आपका आराम से क्लियर हो सकता है. नाउ लेट्स मूव ऑन टू द मेंस, जो कि एक्चुअल में मेन एग्जाम है इस एग्जाम प्रोसेस का, क्योंकि उसके मार्क्स आपके मेरिट लिस्ट में जुड़ते हैं. तो आपने प्रीलिम्स क्लियर किया जैसा क्वालिफाइंग स्टेज, कि नाउ यू आर एलिजिबल टू राइट मेंस, जिसके नंबर आपके जुड़ेंगे इन फाइनल रैंक. सो मेंस का फॉर्मेट बताता हूँ मैं आपको. पहली बात तो कि मेंस में आपको फ्राइडे के दिन एसए का पेपर होगा मॉर्निंग, उसमें 9 to 12. सैटरडे को आपका GS1 एंड GS2 का पेपर होगा, एंड संडे को आपका GS3 एंड GS4 का पेपर होगा, 9 to 12 एंड 2 to 5 की शिफ्ट में. सो दिस इज अ वेरी टायरिंग एग्जाम. और नेक्स्ट वीक आपको फिर आपका होगा लैंग्वेज का पेपर एंड ऑप्शनल्स के पेपर. सो लेट्स फर्स्ट स्टार्ट हाउ टू सेलेक्ट योर ऑप्शनल. मैंने कैसे सेलेक्ट किया था? आई पर्सनली सेलेक्टेड ज्योग्राफी. माय ऑप्शनल इज ज्योग्राफी, बट माय बैकग्राउंड वाज BSc फिजिक्स ऑनर्स, and I've never studied geography before UPSC. But why I chose geography was simply because जब मैं पढ़ रहा था, when I started studying for UPSC, I really enjoyed geography. मुझे काफी अच्छा लगा था आपका. अर्शी मिश्रा, आपकी अगर इंग्लिश वीक है तो आप हिंदी मीडियम में भी एग्जाम दे सकते हैं. आपने भी जैसा पूछा, तो इट्स नॉट अ बिग डील. काफ़ी लोग हिंदी मीडियम से टॉपर्स बनते हैं, तो मे बी यू आर द नेक्स्ट वन. तो आपको इससे हिम्मत नहीं हारनी है. काफ़ी लोग इंग्लिश मीडियम में और हिंदी मीडियम में टॉपर्स बनते हैं, सो यू कैन डू दैट. तो कमिंग बैक टू ऑप्शनल्स, तो ऑप्शनल में मेरा स्ट्रैटेजी ये रहता था कि मैंने वो ऑप्शनल सेलेक्ट किया जो मुझे अच्छा लगा पढ़ने में और जो मुझे मजा आता था. तो ज्योग्राफी वाज वन ऑफ दो सब्जेक्ट्स. व्हाई डिड आई नॉट गो फॉर फिजिक्स? सचिन आस्क्स. तो इसका बहुत सिंपल रीजन है. मैं जब कॉलेज में था, तो आई डिड लाइक फिजिक्स अलॉट, बट देन फिर मैंने जब यूपीएससी स्टार्ट किया पढ़ना, देन आई रियली enjoyed geography. And on top of that, one other benefit of geography was कि ज्योग्राफी का काफी अच्छा ओवरलैप था जीएस पेपर्स के साथ. फॉर एग्जांपल GS1 में ऑलमोस्ट 8 क्वेश्चन ज्योग्राफी के आते हैं. GS2 और GS3 के भी काफी हद तक कुछ कुछ क्वेश्चन ऑप्शनल से हो जाते हैं हमारे ज्योग्राफी से. सो दैट वाज वन ऑफ द रीजंस व्हाई आई टुक ज्योग्राफी. आई वाज इंटरेस्टेड, एक नया सब्जेक्ट सीखने को मिल रहा था, तो दैट्स व्हाई आई टुक ज्योग्राफी. सो दैट वाज द रीजन. प्रिपरेशन और सोर्सेज के लिए आपको क्या करना है फॉर ज्योग्राफी ऑप्शनल में बताता हूँ. ज्योग्राफी ऑप्शनल के लिए फिजिकल ज्योग्राफी बाय सविंदर सिंह आती है, दैट विल टेक केयर ऑफ योर फिजिकल ज्योग्राफी. ह्यूमन ज्योग्राफी के लिए पर्सपेक्टिव्स के लिए आपको नोट्स बनाने पड़ेंगे, कोचिंग के लिए लीजिए चाहे आप, या फिर आप RD दीक्षित बुक है उससे पढ़ें. बट मोस्ट इंपॉर्टेंटली ऑप्शनल में PYQs की एक बुक आती है, न्यू विशाल फॉर ज्योग्राफी. यू टेक दैट बुक. उसमें आप ऑप्शनल का सिलेबस पहले तो रट लो, क्या क्या सिलेबस में क्या क्या यूनिट है, जियोमॉर्फोलॉजी, क्लाइमेटोलॉजी, पर्सपेक्टिव्स, पॉपुलेशन, सेटलमेंट, सब आप रट लें. और उसमें सब हेडिंग्स क्या है, हर सब हेडिंग की प्रीवियस ईयर क्वेश्चन देखें, टॉपिक वाइज जाएं, उसके प्रीवियस ईयर क्वेश्चन देखें, 5-6 डायमेंशन बनेंगे, उसको लीजिए, और ऑलमोस्ट आप एक ऐसा 1 पेजर नोट बना के बना दीजिए. आप ऑलमोस्ट एक 1 पेजर नोट बना दीजिए एक पेज में. तो दिस इज व्हाट आई डिड फॉर यू ज्योग्राफी ऑप्शनल. तो उसमें मैं क्या करता था, इंट्रोडक्शन भी लिख दिया, मैप भी बना दिया, और कंक्लूजन भी सेट कर दिया. दिस इज व्हाट आई डिड फॉर ज्योग्राफी ऑप्शनल. यू हैव टू डू द सेम फॉर. नाउ लेट्स टॉक अबाउट मेंस GS1 2 3 4 एंड ऐसे के लिए आई थिंक द बेस्ट वे टू टू टैकल ऐसे इज, आप टॉपर की कॉपीज लीजिए, टॉपर कॉपीज ऑफ ऐसे. उसको आपको पढ़ के समझ आएगा ऐसे लिखना कैसे होता है. स्ट्रक्चर समझिए कि व्हाट, व्हाई, हाउ ऐसे लिख सकते हैं. अलग अलग डायमेंशंस लाने आप वो ऐसे के अंदर, कि हिस्टोरिकली ऐसा हुआ, जोग्राफिकली ये रीजन है, इकोनॉमिकली ये है. बट आप ये नहीं लिख सकते हैं कि
आप ऐसे लिख रहे हैं और आप फिर एक पैराग्राफ में आप जोग्राफिकल रीजन लिख रहे हैं, अगले में फिर नाउ लेट्स टॉक अबाउट हिस्टोरिकल रीजंस, दैट वुड बी वेरी मैकेनिकल। तो आप ये ना करें, इंस्टेड ऑफ दैट रीड टॉपिक कॉपीज, यू विल नो हाउ टू हैव अ फ्लो इन एसेज दैट। उसके अलावा एक चीज और कीजिए कि आप ऐसे की कंपाइलेशन बनाइए कि एनेक्डोट्स, स्टोरीज, कोट्स, पोएम्स, इन सब की कंपाइलेशन बनाइए आप। जब आप कंपाइलेशन बनाएंगे ना तो आपको बहुत हेल्प होगी, आप ऐसे के अंदर को यूज कर सकते हो, यूज कर पाएंगे। एंड मोस्ट इंपॉर्टेंटली राइट मोर एसेज, जितना आप लिखेंगे उतना आपका इंप्रूव होगा स्कोर ऐसे के अंदर। सो ट्राई टू राइट एटलीस्ट 10 essays बिफोर योर मेंस एग्जाम। तो दैट इज फॉर essays। अब हम करते हैं GS1 की बात। GS1 मेजरली इट्स अबाउट हिस्ट्री, ज्योग्राफी एंड सोसाइटी, मेजरली। देर आर अदर चंक्स ऑफ इट बट मेजरली है 8 क्वेश्चन इस ज्योग्राफी के आते हैं। ज्योग्राफी के लिए आपको 8 क्वेश्चन, अगर आपका मेरा ज्योग्राफी ऑप्शन था तो आई डिड नॉट स्टडी ज्योग्राफी फॉर GS1, तो मेरा उसमें हैंडल हो जाता था। तो आपको भी यही करना है, अपनी स्ट्रेंथ। ज्योग्राफी अगर आपका ऑप्शन नहीं है तो आपको पढ़ना पड़ेगा, 11th 12th की एनसीईआरटी लीजिए या फिर किसी कोचिंग का कंपाइलेशन आएगा बिफोर योर मेंस, उसको करें, दैट विल हेल्प यू। फॉर हिस्ट्री, मॉडर्न हिस्ट्री के लिए स्पेक्ट्रम, आप उसको स्पेक्ट्रम को अच्छे से पढ़े और उसके नोट्स बनाएं कि हाउ क्विट इंडिया मूवमेंट वाज द फाइनल नेल इन द कॉफिन फॉर ब्रिटिश एम्पायर, ऐसा क्वेश्चन आएगा। फिर आपको क्विट इंडिया मूवमेंट के बारे में लिखना है, फिर रीजन बताना है व्हाई इट वाज द नेल इन द कॉफिन, ऐसे ऐसे करके। सोसाइटी के लिए आपको सोसाइटी के बहुत सारे इश्यूज होते हैं। अब जैसे बहुत सारी चीजें हैं, कम्युनलिज्म, रीजनलिज्म, अपार्ट फ्रॉम दैट हमारा सेक्युलरिज्म, ये हमारे टॉपिक्स दे रखे हैं सोसाइटी के अंदर। तो अगर आपने ये टॉपिक्स के नोट्स बना लिए हैं तो हाई चांसेस है क्वेश्चन उनके अराउंड ही घूमता है। तो आपको बस नोट्स बनाने हैं उन्हीं टॉपिक्स पे, रीजंस, इश्यूज क्या क्या है, और आप सिर्फ कंक्लूजन्स। तो आपके सोसाइटी के अंदर ना रेडीमेड इंट्रोज और कंक्लूजन्स होनी चाहिए। फॉर एग्जाम्पल सेक्युलरिज्म एक टॉपिक है, तो सेक्युलरिज्म में मैं अशोका का 12th रॉक पिलर का एडिट लिख के आता था हमेशा, कि उसमें मोटा मोटा ये लिखा हुआ है कि जो दूसरों को सेक्ट को बदनाम करते हैं वो एक्चुअली अपने ही सेक्ट को हार्म करते हैं। सो आई यूज्ड टू राइट दैट, दैट वाज अ वेरी इम्पैक्टफुल कोट बाय अशोका, इट वाज रिटन ऑन अशोकन पिलर। तो आप ये कर सकते हैं, रेडीमेड इंट्रोज एंड कंक्लूजन बनाएं। सो दैट सोर्सेज मैंने आपको बता ही दिए हैं। लाइक आई सेड, स्ट्रैटेजी के लिए ये है कि आप GS1 के अंदर क्या करें, पहले ज्योग्राफी के क्वेश्चंस अटेम्प्ट कर लें, फिर हिस्ट्री के क्वेश्चन अटेम्प्ट करें, फिर सोसाइटी के करें, ऐसे सीक्वेंशियली करें अपनी स्ट्रेंथ के अकॉर्डिंग। व्हाट आई यूज्ड टू डू ज्योग्राफी फर्स्ट, देन सोसाइटी, देन हिस्ट्री। दिस विल हेल्प यू अ लॉट। आप अगर ऐसा करेंगे तो आपका फ्लो में, एक फ्लो में आप सारे क्वेश्चन कर देंगे। एंड वन मोर इंपॉर्टेंट थिंग दैट यू कैन नॉट मिस आउट ऑन, आप मेंस में यू कैन नॉट अफोर्ड टू स्किप एनी क्वेश्चन। खाली आप पेज ना छोड़ के आए, कंप्लीशन ऑफ द पेपर इज ऑफ अटमोस्ट इंपॉर्टेंस। सबसे ज्यादा जरूरी चीज यही है। तो स्ट्रैटेजी ये हो गई। When to start answer writing is one. Sachin ji is asking how much did I score in GS this year? In GS, my total is 435. So it is a pretty decent jump from last year. Last year I got 384. So almost a good jump to 435 marks this year. So like I was saying, when to start answer writing? Answer writing आपको करनी है स्टार्ट, पहले आप प्रीलिम्स की तैयारी अच्छे से करें, आपका नॉलेज बेस, फैक्चुअल बेस अच्छा हो जाएगा। फिर आप उसी उन्हीं टॉपिक्स पे मेंस की तैयारी जब कर रहे होंगे, यू स्टार्ट राइटिंग आंसर्स ऑन देम। तो आई ऑलवेज रिकमेंड, पहले आप बुक को अच्छे से पढ़े, कॉन्सेप्ट समझे, उसके बाद आंसर राइटिंग पे कूदे। ये नहीं है कि डे 1 से ही आप आंसर राइटिंग स्टार्ट कर दिया आपने, दैट विल नॉट हेल्प यू, दैट विल बी अ वेस्टेज ऑफ टाइम। पहले आप कॉन्सेप्ट स्ट्रॉन्ग करें, एक गो में बुक पढ़ लीजिए, सेक्शनल टेस्ट लगा लीजिए उसके प्रीलिम्स के, एंड देन व्हेन यू डेवलप एन अंडरस्टैंडिंग, देन यू स्टार्ट राइटिंग आंसर्स। और पीवाईक्यूज एनालाइज करने के बाद, दैट विल सेव अ लॉट ऑफ योर टाइम। दैट व्हेन टू स्टार्ट आंसर राइटिंग। उसके अलावा मेंस आंसर राइटिंग की फॉर्मेट्स क्या होते हैं, बिफोर मूविंग ऑन टू GS2 मैं कुछ बातें बताना चाहूंगा कि मेंस आंसर राइटिंग का फॉर्मेट कैसा होना चाहिए। फॉर्मेट मेंस आंसर राइटिंग में रहता है कि आपको एक इंट्रोडक्शन लिखना है। इंट्रोडक्शन में आप क्या क्या डाल सकते हैं, डेफिनेशन डाल सकते हैं कि अकॉर्डिंग टू IMF ग्लोबलाइजेशन refers to the integration of global economies through movement of goods, capital, labor and things like that। आप ऐसे कैपिटल लिख सकते हैं, या फिर अकॉर्डिंग टू UNCCD desertification is this process, desert ऐसे लिख दिया आपने। तो अकॉर्डिंग टू IMD ट्रॉपिकल साइक्लोन का मतलब ये होता है। तो आप इंट्रोडक्शन में डेफिनेशन लिख सकते हैं। सेकेंड आप लिख सकते हैं रिपोर्ट्स, कि अकॉर्डिंग टू वर्ल्ड हंगर इंडेक्स
इंडिया इज रैंक 111, दैट मीन्स कि हमारे यहाँ पे हंगर इज अ प्रॉब्लम, ये लिख सकते हो आप। या फिर आप लिख सकते हैं इन्फ्लेशन पे क्वेश्चन आता है तो रिसेंटली एनएसओज रिसेंटली एनएसओज सीपीआई डेटा, कंज्यूमर प्राइसिंग इंडेक्स, आई एम फॉरगेटिंग द फुल फॉर्म ऑफ इट। तो सीपीआईज इंडेक्स शोज 4.5%, दैट मीन्स कि इन्फ्लेशन घट रही है, आप ऐसे लिख सकते हैं।